बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन बिरयानी लेकर आई हूँ। तह वाली बिरयानी है। तो ये देखिए, मैं 1 किलो चिकन ली है। इतने बड़े पीस कटवा लिएगा चिकन के। 1 किलो चिकन है ये। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर है, इनको इस तरह से चॉप कर लेना है। 4 अदद ऑनियन है दरमियानी साइज़ की, तो आप वो भी आपको इस तरह बारीक बारीक काट लेनी है। इमली लिए मैंने 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसमें आलू बुखारा भी डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसमें विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं। ये गरम मसाला है, होल गरम मसाला है। ये देखें, तेज़पात है, काली ब्लैक इलायची है, और सब्ज़ इलायची है, सिनेमन स्टिक है, लौंगे हैं, काली मिर्चें 3-3 4 हरी इलायची है, बादियान के फूल 2 अदद हैं। इस तरह से आप गरम मसाला आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते कि अगर ज़्यादा मुंह में आ रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा कम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो पानी जब बॉयल होगा चावलों का, तो कुछ गरम मसाला उसमें भी जाता है। तो इसलिए अगर चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से एडिशन कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये ज़ीरा पाउडर है। ज़ीरा साबुत भी लेना है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर भी लेना है 1 टीस्पून। नमक है 1 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़रूरत भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है। रेड चिल्ली पाउडर है 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून गरम मसाला है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। जायफल जावित्री है 1/2 टीस्पून। ये दम देने के, ये जब दम दूंगी बीच में, तो ये उसके लिए आइटम है। हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना भी डालते हैं इसमें, और हरा धनिया भी डालते हैं, दोनों चीज़ें डालते हैं। पुदीने के भी 3-4 डंडियों की लीव्स डाल दिएगा, और 2 लेमन मैंने लिया है, इसको बारीक बारीक देखें इस तरह काट लेंगे, दम पे लगाना है। 1 टमाटो लिया है, फूड कलर लिया है उसको कलर देने के लिए। और ये जब चावल 1 किलो हैं, और 1 किलो चावल हैं, बासमती राइस हैं, इसको पहले जब मैं ये सब पकाने लगूंगी तो इसको मैं भिगोने के लिए रख दूंगी। अभी मैंने इसको भिगोया नहीं है। और इस तरह से जब ये मैं इसको बॉयल करूंगी और 1 कन्नी राइस रह जाएगा, तो फिर इसको मैं ड्रेन करूंगी। उस 1 कन्नी राइस जब ये बॉयल करूंगी, तो उसमें नमक और ये सारा होल गरम मसाला थोड़ा थोड़ा इसमें भी जाएगा। ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो करें। मैंने इस तरह से ही किया। 1.5 टेबल स्पून की जितना रोज़ वाटर भी लेना है, चाहे तो आप एसेंस भी ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून रोज़ वाटर लिया है। कलर डालने के बाद रोज़ वाटर डालेंगे ताकि उसमें अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में। और 1 कप ऑयल है। अब देखिए, मैंने इसमें ऑयल गर्म हो गया है, तो अब इसमें ऑनियन अच्छी गोल्डन ब्राउन ऑनियन हो जाएगी, जब तक हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि कुछ ऑनियन हमको इसमें दम देने के लिए भी रखना है। बीच में जब तह लगेगी तो इसमें थोड़ी सी ऑनियन भी चाहिए होगी, इसलिए ये ऑनियन इसमें फ्राई कर लूँगी इसी टाइम पे। ये देखिए, ये अभी फ्राई हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा इसमें कलर चेंज होना शुरू है, लेकिन एक छोटी सी टिप्स है कि इसमें 1 चुटकी के बराबर आप सॉल्ट डालें, तो ये सारी ऑनियन जो है वो एक ही तरह से गोल्डन ब्राउन होगी। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, मुस्तकिल चमचा ज़रूर चलाते रहना है। देखिए अब कितनी गोल्डन हो गई है। अब इसको मैं अलग, थोड़ी सी एक अलग आधी प्याज के करीब इसको अलग प्लेट में ले लूँगी। इसको इस तरह से ज़रूर खिलाते हैं, क्योंकि इसका पकना हमेशा स्टार्ट रहता है। तो ये थोड़ी सी अभी ब्राउन और हो जाएगी। इसमें चिकन ऐड करूँगी। देखिए, थोड़ी सी जब आप चिकन एकदम से डालते हैं तो तेज़ फायर में डालें, और थोड़ी सी चिपकने ज़रूर लगती है, लेकिन उसको हल्का सा 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद करेंगे तो वो पानी जब चिकन छोड़ेगी तो ये खुद ही खुद अलग हो जाएगी, वरना अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो चिकन के टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये देखें, आप देख रहे होंगे चिकन का कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया। तेज़ फायर में करने से ये होता है, तो इस तरह चिकन टूटेगी भी नहीं। थोड़ा सा अच्छा फ्राई करने के बाद अगर आप मसाले डालेंगे तो चिकन टूटेगी भी नहीं ज़्यादा जल्दी। अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून था। अच्छे से भुन गया है, कलर भी अच्छा गोल्डन हुआ है। अब इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। होल गरम मसाला,
दही, थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करें। अगर इस तरह करने से, फिर अगर दही आप छोड़ देंगे ऐसे तो ज़्यादा पानी छोड़ेगा, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा फ्राई करने से तो जल्दी से ऑयल ऊपर आ जाता है। और तेज़ फायर में करना है, तेज़ आंच पे करना है। चिकन को हम टमाटर के साथ गला लेंगे। जब टमाटर गलेंगे जब ही चिकन गल जाएगी। ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को अच्छे से गलने तक पकाएंगे। तो इसी में चिकन भी पक जाएगी, गल जाएगी, और टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए ढक के इसको 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रख देंगे। टमाटर के साथ ही इमली का पेस्ट भी आप ऐड कर रहे हैं, आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं, वो मैंने बताया था। आप चाहें तो विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आने के लिए। अब टमाटर को गल जाने तक हम पकाएंगे, और आपकी चिकन की भी गल जाएगी। टमाटर के पानी के साथ ही चिकन भी गल जाएगी। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए आप इसको, आप अपनी चिकन के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर जो चिकन मिलती है हमारे यहाँ गल्फ़ में, वो 5 से 7 मिनट में गल जाती है। लेकिन ये थोड़े से बड़े पीसीस हैं बिरयानी के हिसाब से, तो फिर भी मैं 5 मिनट इसको स्लो फायर पे रख दूँगी। इतनी देर में टमाटर और चिकन एक साथ गल जाएंगे। देखिए टमाटर तो अच्छे गल चुके हैं इसमें, और चिकन भी अच्छी खासी गल गई है। लेकिन बस इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए, पानी सिर्फ इसमें 1 कप के बराबर रह जाए, जब भी इसको चूल्हा बंद करेंगे। तो पानी ड्राई होता है, जब तक पानी ड्राई हो रहा है मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा है। इसमें चावल बॉयल करूँगी। 2 टेबल स्पून इसमें नमक जा रहा है, काली मिर्चें, हरी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची काली 2 अदद, 3 अदद हरी इलायची, और एक ये तेज़पात का इसके अंदर डाल के इसके साथ बॉयल होगा तो वो अच्छा कलर देगा। और 2 अदद इसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी। इस तरह से जब तक ये पानी ड्राई होता है, ये पानी जो है जब तक बॉयल हो जाएगा। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी है, आप फायर बंद कर देंगे इतनी देर में, जब तक पानी बॉयल होने का वेट करते हैं। पानी बॉयल हो गया है। अब इसमें हम ये भीगे हुए चावल डालेंगे। अब अभी आपके पास बासमती जो भी राइस हो आप उस हिसाब से भिगोइएगा। मैंने आधे घंटे इसको बासमती राइस को भिगोया है, और अब गर्म पानी में डालूंगी। अब चेक करती रहूँगी जब तक एक कनी चावल कच्चा रह जाएगा, फिर इसको मैं ड्रेन कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये चावल एक कनी हो गया है। अब मैं इसको ड्रेन कर दूँगी बस पानी को, फिर दम पे देकर दिखाती हूँ। ये देखें अब मैंने इसको ड्रेन कर दिया है अच्छे से। अब ये ड्रेन हो जाएंगे तो फिर दम देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये मसाला रह गया है थोड़ा। अब इसको मैं दम देना, इसको चावल की तह लगाना शुरू करूँगी। एक तह लगा दूँगी पहले। आधा मैंने मसाला यहाँ पर निकाल के रख लिया था, आधा ये निकाला है और आधा उसमें है तह देने के लिए। इस तरह से चारों तरफ आपने आराम से चावल, लेकिन चावल कितना अच्छा निखरा निखरा उतरा है। ये देखिए अब मैंने इसमें चावलों की तह लगा दी है। नीचे एक मसाले की तह है, एक ऊपर चावलों की तह है। अब थोड़ा मसाला ऊपर आएगा इस तरह से, ऐसे। ये इस तरह सारे चावल हो जाएंगे। फिर ऊपर ये जितना हरा मसाला है ये जाएगा ऊपर। ये ग्रीन चिल्ली पहले भी मैंने आपको बताया था, आप अपने हिसाब से मिर्चों का कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा चिल्ली खाते हैं तो उस हिसाब से आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर कम मिर्चें खाते हैं तो आप ये बेस्ट है नाप। और ज़्यादा खाने वालों के लिए आप ग्रीन चिल्ली भी बढ़ा सकते हैं, गरम मसाला भी बढ़ा सकते हैं, और रेड और प्याज का भी इस तरह से बीच में प्याज भी जाएगी ऐसे। अब देखिए इसमें दोबारा चावल की पूरी तह लग रही है।
लेकिन दूसरे चावलों की भी तह लग गई है। और थोड़ी सी ऑनियन उसमें से बचा लें और इसमें ऊपर इस तरह से तह लगेगी। और फिर थोड़ा सा ये फूड कलर जाएगा और रोज़ वाटर जाएगा। एसेंस भी डाल सकते हैं, रोज़ वाटर, केवड़ा डालना हो तो चंद कतरे डालिएगा, 2-3 कतरे। अब मैं इसको बंद करके दम पे रख दूँगी। और उसके बाद आपने पहले फास्ट फायर पे इसको 2 मिनट के लिए पकाना है और फिर इसको स्लो फायर पर 10 मिनट के लिए पकाना है, तो अच्छा सा दम हो जाएगा। अब मैं इसको दम दूंगी अच्छे से। इसकी हवा क्रॉस नहीं होनी चाहिए इतना। अगर कभी आपसे ऐसा हो जाए कि आपके चावल दब गए हैं तो आप ड्राई कपड़ा रख दिएगा इसमें दम के लिए, या पेपर भी रख सकते हैं अगर आपके चावल बैठ गए हैं। और अगर चावल कच्चे थोड़े रह गए हैं ज़्यादा, तो आपने ये करना है कि गीला कपड़ा लेकर आपने उसको रखना है और फिर दम देना है। और मैंने फॉइल रखा है क्योंकि मेरा चावल बिल्कुल सही उतरा है। मैंने फॉइल तैयार है। अब आप जरूर इसको ट्राई करिएगा रायते के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर दी वीडियो।